आई कि अब वक्त आ गया है हिंदी चीनी बाय बाय। शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक, उन्होंने ये कहा भारतीय सेना बुलेट से जवाब देगी और हिंदुस्तानी वॉलेट से जवाब देंगे। ये सेंटीमेंट ग्राउंड पर दिख रहा था, जैसा कि लगातार आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। अब भारत सरकार द्वारा भी बीते दिनों में भी कई ऐसे कदम उठाए गए, चाहे वो इसमें ओरिजिन ऑफ कंट्री वाली क्लॉज रही हो या फिर एफडीआई के नियमों को लेकर फैसला रहा हो या रेलवेज में चाइनीज कंपनीज के लिए जो आजादी थी उससे जुड़ा हुआ फैसला रहा हो। लेकिन आप इस बड़ी खबर को, इस ऐतिहासिक फैसले को ऐसे भी देखिए, एक तरफ ये चीन के आर्थिक अतिक्रमण पर चोट है तो दूसरी तरफ ये आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी को प्रमोट करने वाला भी ये एक फैसला है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया लायन अब पूरे तरीके से गर्जना कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ मोहित यादव, साइबर एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहित, आप इस डिसीजन को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि सिक्योरिटी कंसर्न था हमारी सॉवरेनिटी को, और साइबर स्पेस में डेटा सिक्योरिटी का भी कंसर्न था, इस वजह से 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया इंडिया में। मोहित, बिल्कुल, ये जो चाइनीज एप्लीकेशन की आप बात कर रहे हैं, ये सारी एप्लीकेशन चाइना बेस्ड एप्लीकेशन है और सबके सर्वर्स बाहर हैं। तो हमारे इंटरनल जो इंडियन सिटीजन का जो डेटा है वो बाहर के सर्वर्स पर जाता है। तो डेफिनेटली वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर उस डेटा को प्रॉपर होल्ड होता है, वो उस डेटा के साथ जो करना चाहे वो कर चुके हैं। अभी तक भी वो रेगुलर तरीके से पैसे कमा रहे हैं, लोगों के फोन्स के ऊपर नज़र रख रहे हैं, डेटा निकाल रहे हैं, डेटा चोरी हो रहा है, ठीक है, अलग अलग तरह के अटैक रेगुलर तरीके से हो रहे हैं। तो ये जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, सबसे बेस्ट स्टेप है। आपका डेटा आपकी कंट्री में ही रहेगा, ठीक है, आपका डेटा बाहर नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली आपके ऊपर आपकी जो प्राइवेसी है वो लीक नहीं होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस एप्लीकेशन से मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हमारा जो डेटा है वो किसी बाहर की कंट्री के साथ। अच्छा मोहित, अगर आप ये बता पाए कि किस तरह से डेटा जो है वो ब्रीच हो रहा, सिक्योरिटी ब्रीच हो रही थी इन एप्स के जरिए। मोहित, ये सारी एप्लीकेशन जो चलती हैं, सारी एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा के अंदर परमिशन मांगी जाती हैं, कब कोई एप्लीकेशन आपसे लोकेशन की परमिशन मांगती है, कोई एप्लीकेशन आपसे कैमरे की परमिशन मांगती है, कोई आपसे एसएमएस की परमिशन मांगती है। तो ये जो एसएमएस हो गए, कैमरे हो गए और आपका लोकेशन ऑफ का डेटा है, ये सब डेटा उनके सर्वर्स पर अपलोड होता है। तो अगर ये ब्लॉक होगा तो वो सारा डेटा वहाँ सर्वर्स पर अपलोड नहीं होगा, वो उस डेटा के ऊपर कोई भी कैलकुलेशंस, कोई भी एल्गोरिदम नहीं चला पाएंगे, इंडियन सेंटिमेंट्स को नहीं जज कर पाएंगे। तो ये बेसिकली ये पूरा जो खेल है वो सारा डेटा कलेक्शन का है, बिकॉज आज के दौर में डेटा ही सब कुछ है। बिकॉज डेटा अगर किसी कंट्री के पास है तो वो किंग है। आज अगर देखें तो फेसबुक और ये गूगल और ये डेटा पर ही चल रहे हैं। मोहित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो प्रतिबंध है, ये जो पाबंदी है, किस तरह से, क्योंकि कई सारे हमारे दर्शक इस वक्त हमें लिख रहे हैं कि अब भी उनके मोबाइल पर ये ऐप्स हैं, वो इन ऐप्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये जो पाबंदी है, जो प्रतिबंध है, किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, किस तरह से इसे लागू किया जाएगा? ये जो अभी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है और ये रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे हर आईएसपी के पास जाएगा। तो आपका जितने भी आईएसपीज हैं, जो जैसे एयरटेल, वोडाफोन, ये आपकी जो जितना भी इंटरनेट हम चलाते हैं, तो एक एक आईएसपी इन सारी एप्लीकेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालना शुरू करेगा। इन सबके सर्वर्स जो है अपने बैकएंड पे ब्लॉक करना शुरू करेगा, जिससे कि ये एप्लीकेशन हमारे फ़ोन पे होंगी ज़रूर, बट उनको आप चला नहीं पाएंगे, उस तक डेटा नहीं आ पाएगा। और ये भी हो सकता है कि प्ले स्टोर में इंडिया के ऊपर वो अवेलेबल ना हो। तो धीरे धीरे करके ये सब सारे आईएसपी के पास डुप्लीकेट हो जाएगा और फिर कोई भी आईएसपी, किसी का भी आपका कोई भी नंबर चल रहा हो, कोई भी इंटरनेट चल रहा हो, तो आप उस पर बिल्कुल भी वो एप्लीकेशन रन नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।